शेयर बाजार में पैसा लगाना कई लोगों को ना एक पहेली जैसा लगता है। कब खरीदें, कब बेचें, कौन सा शेयर चुनें। और ये जो उतार चढ़ाव है उसे देखकर तो लगता है जैसे कोई बस यूं ही बिना सोचे समझे कहीं भी चल रहा हो। बर्टन मैलकियल ने अपनी मशहूर किताब अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट में इसी आइडिया को बेस बनाया है। हाँ बिल्कुल, उनकी किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है। किताब कहती है कि बाजार की चाल का अंदाजा लगाना मतलब लगभग नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारी मेहनत बेकार है? स्टॉक चुनना, बाजार को टाइम करने की कोशिश करना। आज हम इसी किताब से निकले कुछ जरूरी विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं। जरूर। तो अगर बाजार की चाल का अंदाजा लगाना इतना ही मुश्किल है जैसा मैलकियल कहते हैं, तो भाई इसकी कोई वजह भी तो होगी। यहीं पर वो एक थ्योरी आती है, कुशल बाजार परिकल्पना, मतलब इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, EMH। ये है क्या चीज असल में? देखिए, इसका जो मूल विचार है वो ये है कि किसी भी दिए गए समय पर शेयर की कीमतों में उससे जुड़ी सारी पब्लिक जानकारी, मतलब खबरें, एनालिसिस, सब कुछ पहले से ही शामिल होता है। सब कुछ पहले से ही? हाँ, जैसे ही कोई नई जानकारी बाहर आती है, कीमतें फौरन, लगभग तुरंत ही एडजस्ट हो जाती हैं उस जानकारी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो कोई लगातार बाजार से ज्यादा रिटर्न कैसे कमा सकता है? मतलब फिर तो कोई सीक्रेट जानकारी या कोई जादुई फॉर्मूला बचा ही नहीं जिसे इस्तेमाल करके कोई एडवांटेज ले सके। सिद्धांत तो हाँ यही कहता है। अगर सारी जानकारी कीमत में है तो किसी के लिए भी लगातार ऐसे शेयर ढूंढना जो अंडरवैल्यूड हो या बाजार का अगला कदम क्या होगा इसका सही अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यहीं से मैलकियल का वो रैंडम वॉक वाला आइडिया आता है। कीमतें पिछले पैटर्न के आधार पर नहीं बदलती, वो बदलती है नई अप्रत्याशित जानकारी के आधार पर। और नई जानकारी का स्वभाव वो रैंडम होता है ना? सही बात है, अप्रत्याशित। तो इसका मतलब हुआ कि जो लोग चार्ट्स देखते हैं, पिछले पैटर्न देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, जिसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, वो शायद अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैलकियल का नजरिया तो काफी हद तक यही है। वो टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा ज्योतिष जैसा मानते हैं कि पिछले पैटर्न देखकर आप भविष्य नहीं बता सकते। अच्छा। वो फंडामेंटल एनालिसिस को, मतलब कंपनी की आर्थिक सेहत, उसकी कमाई, मैनेजमेंट, इन सब को समझने को बेहतर मानते हैं। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि अक्सर ये फंडामेंटल जानकारी भी इतनी तेजी से कीमतों में शामिल हो जाती है कि उससे भी बढ़त बनाना मुश्किल ही रहता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हम सब ने वॉरेन बफे जैसे बड़े निवेशकों के बारे में सुना है। उन्होंने तो लगातार बाजार को मात दी है ना? क्या मैलकियल का सिद्धांत इन लोगों को नजरअंदाज करता है या फिर ये बस अपवाद हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। किताब मानती है कि ऐसे निवेशक बिल्कुल हैं, लेकिन वो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस। अच्छा। और उनकी सफलता को दोहराना एक आम निवेशक के लिए लगभग नामुमकिन है। बल्कि ज्यादातर जो पेशेवर फंड मैनेजर हैं वो भी अपनी फीस वगैरह काटने के बाद लंबे समय में बाजार के औसत रिटर्न जैसे किसी इंडेक्स के रिटर्न को नहीं हरा पाते। ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब हम जिन्हें एक्सपर्ट समझकर पैसा देते हैं वो भी एवरेज को नहीं हरा पा रहे। ज्यादातर मामलों में हाँ, आंकड़े यही दिखाते हैं। ये सोचना कि आप जिस फंड मैनेजर को चुन रहे हैं वो बाजार को लगातार बीट करेगा, ये गणितीय रूप से एक मुश्किल दाव है। तो अगर बाजार को लगातार हराना इतना मुश्किल है तो फिर एक आम निवेशक क्या करे? क्या मैलकियल कोई रास्ता सुझाते हैं इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और उनका समाधान बहुत सीधा और मेरे ख्याल से काफी शक्तिशाली है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करना। इंडेक्स फंड्स? जी हाँ, सुना तो है इनके बारे में। ये काम कैसे करते हैं? देखिए, ये फंड्स असल में किसी बड़े बाजार इंडेक्स, मान लीजिए अपने यहाँ सेंसेक्स या निफ्टी 50, उसकी हूबहू नकल करते हैं। मतलब उस इंडेक्स में जो भी शेयर्स हैं, जिस अनुपात में है, ये फंड्स उन्हें वैसे ही खरीद लेते हैं। अच्छा, तो कोई मैनेजर एक्टिवली शेयर नहीं चुन रहा? नहीं, कोई महंगा मैनेजर नहीं जो ये फैसला करे कि कब खरीदना है, कब बेचना है। इसीलिए इनकी लागत, इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। और फायदा? फायदा ये कि आपको लगभग पूरे बाजार का औसत रिटर्न मिल जाता है और साथ में डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता अपने आप हो जाती है। आप एक शेयर में नहीं, पूरे बाजार की बड़ी कंपनियों में पैसा लगा रहे होते हैं। ये बात तो जम रही है। मतलब बाजार को टाइम करने की कोशिश छोड़ो और बाजार में समय बिताओ। ये कहावत यहाँ फिट बैठती है। बिल्कुल सही। मैलकियल का सार यही है, समय देना जरूरी है, टाइमिंग नहीं। लेकिन एक और बात है,
इंसान हमेशा इतने तर्कसंगत, इतने रैशनल तो नहीं होते, है ना? डर लगता है, लालच आता है, इसका क्या असर होता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। व्यवहारिक वित्त यानी बिहेवियरल फाइनेंस इसी पर रोशनी डालता है। निवेशक अक्सर भावनाओं में बहकर फैसले ले लेते हैं, जैसे डर में आकर सब कुछ बेच देना जब बाजार गिर रहा हो, या जब सब खरीद रहे हो तो लालच में आकर ऊंचे भाव पर खरीद लेना, या फिर बस भीड़ के पीछे चलना, जिसे हर्ड बिहेवियर कहते हैं। हाँ, ये तो होता है। और ये चीजें, ये भावनाएं बाजार में अस्थायी तौर पर कीमतों को गड़बड़ा सकती हैं, ऊपर नीचे कर सकती हैं। इससे मौके बन सकते हैं सिद्धांत रूप में। तो क्या इन मौकों को फायदा उठाना चाहिए? क्या मालकियल ऐसा करने को कहते हैं? नहीं, मालकियल मानते हैं कि इन भावनात्मक मौकों को भी लगातार भुनाना बहुत मुश्किल है। ये पता लगाना कि कब कीमतें भावनाओं की वजह से गलत हैं और कब वो वाजिब है, ये खुद में एक बहुत मुश्किल काम है। तो फिर रास्ता क्या है? भावनाओं से कैसे बचें? रास्ता है अनुशासन। सबसे जरूरी है भावनात्मक फैसलों से बचना और अपनी एक सोची समझी निवेश रणनीति पर टिके रहना, चाहे बाजार में कुछ भी हो रहा हो। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो एक आम निवेशक के लिए व्यवहारिक सलाह क्या निकलती है? स्टेप्स क्या होने चाहिए? मालकिल की सलाह बहुत सीधी और प्रैक्टिकल है। पहला, निवेश जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी उतना अच्छा, ताकि कंपाउंडिंग का जादू काम कर सके। ठीक है, जल्दी शुरू करें। और दूसरा, डाइवर्सिफाई करें। अपना सारा पैसा एक जगह ना लगाएं, इसे अलग अलग एसेट्स में फैलाएं। और इसका सबसे आसान तरीका, जैसा हमने कहा, कम लागत वाले इंडेक्स फंड हो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, हाँ। तीसरा, अपनी लागत कम से कम रखें। वो फंड चुनें जिनका एक्सपेंस रेशियो कम हो, क्योंकि लागत सीधे आपके रिटर्न को कम करती है। कम लागत। चौथा और शायद सबसे अहम, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें। रोज रोज के उतार चढ़ाव से घबराए नहीं, धैर्य रखें। लंबी अवधि और धैर्य। और कुछ? हाँ, एक और बात, अपनी उम्र और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से अपने निवेश को एडजस्ट करें। जैसे युवा हैं तो शायद ज्यादा इक्विटी रख सकते हैं, और उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे बॉन्ड्स का हिस्सा बढ़ा सकते हैं। समझ गया। तो कुल मिला के संदेश एकदम साफ है। अटकलें लगाना, बाजार को टाइम करने की कोशिश करना, इन सबसे कहीं बेहतर है एक तर्कसंगत, धैर्यवान और लंबी अवधि की निवेश योजना बनाना और उस पर टिके रहना। बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों के लिए शायद सबसे समझदारी भरा रास्ता यही है कि वो कम लागत वाले डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स के जरिए निवेश करें। हाँ, ये एक बहुत मजबूत निष्कर्ष है इस किताब का। और जाते जाते मैं एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। अगर बाजार वाकई इतना कुशल है, इतना एफिशिएंट कि कीमतें काफी हद तक रैंडम तरीके से ही चलती हैं, तो क्या किसी भी तरह का एक्टिव विश्लेषण, चाहे वो फंडामेंटल हो या कोई और, कितना भी गहरा क्यों ना हो, क्या वो सच में कोई स्थायी फायदा दे सकता है? या फिर निवेशक के लिए सबसे अच्छा यही है कि वो बस बाजार का औसत रिटर्न स्वीकार करे, इंडेक्स फंड ले और चैन से रहे? ये सोचने वाली बात है।